हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये वीडियो है संडे का। तो संडे की मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी 6:30 बजे के आसपास। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा आलस रहता ही है क्योंकि उस दिन कोई काम नहीं रहता। और आज ऐसा हुआ कि मेरा बेटा सबसे पहले उठ गया था, 6 बजे उठ गया था। वो उठ के कब बाहर चला गया नहीं पता। मैं 6:30 बजे उठी तो फिर वो अपने दादाजी के साथ पढ़ाई कर रहा था। तो फिर बस चाय वाय मैंने बना ली, मॉर्निंग में चाय वाय पी ली है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे नहा वहा के आ गई हूँ। अब सीधा आपसे अब मिल रही हूँ मैं। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। सारे काम मेरे हो गए थे। थोड़े बहुत जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बिस्तर में दिख रही होंगी फैली हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सेटअप चेंज करना था। तो वो चीज़ें ना मैंने निकाल करके रखी थी, इसकी जगह ना मुझे चेंज करनी थी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और तैयार होना मेरा बहुत सिंपल सा होता है। फेस पे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, बट हाँ मेरी आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, ये 4 चीज़ें होती हैं। और आजकल तो आईब्रो पेंसिल भी मेरी कम हो गई है, पता नहीं क्यों। पर कुछ ना करने का मन ही नहीं करता, तो मैंने चोटी बना ली है। वैसे मैं चोटी नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा आप देखेंगे मैं क्लचरी किए हुए रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मन किया तो मैंने बना ली थी चोटी, और बिंदी वगैरह मैं लगा लूँगी। ये 4 चीज़ों से ना मैं तैयार होती हूँ। और आज मैंने ना अपनी चूड़ी भी चेंज की हुई थी। इसके पहले आप देखेंगे ना तो मैं मैंने कड़ा पहना था। बट आज मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें चेंज की, तो मुझे चूड़ियाँ मिली कुछ पुरानी, तो उसमें से मैंने निकाल के ब्लू कलर की चूड़ी पहन ली थी। अच्छी लगती है कभी कभी। और इस बार मैं मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो मम्मी मुझे सुना भी रही थी कि कंगन पहनी है, चूड़ी नहीं पहनी है। तो बस मुझे वही ध्यान था, तो मैंने पहन लिया है चूड़ी। और दुपट्टा मैंने पिनअप कर लिया है, क्योंकि घर पे रहना रहता है ना, तो मैं कुछ समय के लिए तो पिनअप कर लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का अलग ही सीन चल रहा है। वो अपना सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो भगवान का मंदिर वगैरह है ना, वो सब वो साफ़ कर रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने रेक की साफ़ की हैं, जमाई हैं। तो ये सब कर रहे हैं वो। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बनाने लग गई थी। थोड़ा सा क्या मतलब कि आज लंच में बना था, लंच या ब्रेकफास्ट आप समझ लीजिए, दाल पूड़ी खीर और सब्ज़ी। मम्मी ने कहा कि तुम बना लो, तो मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल वे में तेल में मैंने डाला है मिर्ची और मेथी दाना, और बस इसको डाल करके जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा इसको जलाना नहीं है मेथी दाना, अदरवाइज़ फिर वो करवाहट ले लेता है। तो बस उसके बाद में फिर कद्दू डाल देंगे, धुले हुए कद्दू। बहुत ही थोड़े से थे, 1 पाव के आसपास या 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग खाने वाले हैं, मैं और मेरे फादर इन लॉ। और इसके अलावा कद्दू ना कोई भी नहीं खाता है। तो और कद्दू मेरे घर में आता भी नहीं है, लेकिन पापा पता नहीं क्यों लेकर के आए थे, शायद उनका मन होगा खाने का तो लेकर के आए थे। तो बहुत ही सिंपल सी कद्दू मैंने बनाई है, सिर्फ इतनी चीज़ें डाली हैं। और मसालों में देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है ना, तो हल्का हल्का भुनने लगा है। तो जब भुना भुना हो जाएगा तो मैं सिर्फ 2 मसाले में डालूँगी, नमक और हल्दी। बहुत से लोग ना इसको खट्टा मीठा कद्दू भी बनाते हैं अच्छे से, प्याज व्याज का तड़का मार के। बट मुझे सिंपल ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसे रोटी के साथ खानी थी। अगर आपको इसको पूड़ी के साथ खाना है तो आप इसे मसालेदार भी बना सकते हैं। और भुनते भुनते देखिए मैंने ना इसको बीच बीच में थोड़ा सा मैश भी कर दिया था, तो ये सब्ज़ी बन करके एकदम रेडी है। और ये ना बहुत टेस्टी लगती है पूड़ी के साथ में। बट अगर आप पूड़ी के साथ आप बना रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी मसालेदार बनाएं। खट्टी मीठी कद्दू भी बनाते हैं लोग, बट मुझे नहीं पसंद है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो मीठा कद्दू बनाती हैं, मैं नहीं बनाती, मैं सिंपल सा ही कद्दू बनाती हूँ। और उसके बाद में मैं चली गई थी कहीं अपनी चाचा ससुर के यहाँ, दादाजी के यहाँ, दादा ससुर के यहाँ। वहाँ से आने के बाद में मुझे ध्यान आया कि कपड़े मैंने ड्रायर में डाले थे, बट उसको मैंने हवा मतलब बाहर नहीं डाला। हवा लगना ज़रूरी होता है, तो पूरे तरीके से तो ड्रायर होते नहीं हैं। और मौसम ना थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ था कि हाँ बारिश होने लग जाएगी। एक बार मैंने सोचा भी कि मैं अपने रूम में डाल लूँ, क्योंकि ना फिर बार बार अंदर बाहर करना पड़ता है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यहीं पे डाल लेते हैं, और अगर बारिश गिरेगी तो अंदर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े डाल रही हूँ। आपको ज़्यादातर कपड़े ना वाइट ही दिखेंगे, क्योंकि ना हस्बैंड के बनियान 2-3 दिन के, बाबू के बनियान मैंने नहीं धोए थे कपड़े 2 दिन से। और फिर उसके बाद में धन के स्कूल यूनिफॉर्म है, वो सारी चीज़ें हैं। मेरी साड़ी, मैंने एक दिन पहले साड़ी पहनी थी, वो है। एक दिन पहने, हाँ आपने मॉर्निंग क्लिप में देखी होगी ना। तो बस वही सब है, मैं धो के ड्रायर करके डाल दूँगी। और यहाँ पे ना मेरे फादर इन लॉ आज आ गए थे। मेरे हस्बैंड का ना आज हमने रेनकोट वगैरह निकाला है, तो वो धो करके डाले थे। तो पता नहीं क्यों शायद उनको छाँव में सुखाना होगा, हालांकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी,
लेकिन उनको पता नहीं क्यों वहाँ सामने डालना था, तो वही वो लेने के लिए आ गए थे, तो मैं वही उनको दे रही थी उतार करके। और अभी बज और रहे हैं हमने ना दोपहर अध्ययन का के भी रेनकोट 1:30। ला लिया है, तो अभी मैं क्योंकि कपड़े छुपा ना करके आई हूँ, मुझे ना टाइम हो गया बरसात कपड़े स्टार्ट हो सुखाने में। गई है ना, एक्चुअली तो नाश्ता रेनकोट वगैरह ज़रूरी करके है। और कपड़े ना मैंने ड्रायर में डाल के चली गई थी। मैं अपने बाबा के यहाँ, मतलब जो मेरे बाबा ससुर रहते हैं ना, उनके यहाँ मैं चली गई थी, इस वजह से कपड़े मैं डालना भूल गई थी। और अभी आ गई थी मैं वहाँ से 12 बजे, 11 बजे गई थी, 12 बजे आ भी गई थी जल्दी, क्योंकि थोड़ा ना आलस टाइप का लग रहा था, नींद जैसा। तो आ गई थी घर में, फिर थोड़ी देर वही बताया ना मैंने कि फिर मैं लेटी रह गई, फिर अचानक से मुझे ध्यान आया, फिर गई हूँ, फिर कपड़ा डाल के आई हूँ अभी। और अभी थोड़ा सा ना ठीक लग रहा है, होता है ना नींद जैसे लगता है, तो थोड़ी देर में आधे घंटे लेट गई ना, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो और मुझे अभी ना कुछ काम करने हैं, सेटअप करने हैं। यहाँ सामने में जो अध्ययन का जहाँ कपड़ा रहता था ना, यहाँ पे, तो ये टोकरी में ना मैं दोनों जन के ना बनियान रखती थी, अध्ययन के पापा के और अध्ययन के। तो इसके पापा के बनियान देखती हूँ, कहीं और शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि ना अध्ययन के बनियान छोटे छोटे हैं ना, और इनके बनियान बड़े रहते हैं, और इनके काफ़ी सारे बनियान हैं, 7-8 बनियान हैं। और अध्ययन के पास 2 ही 4 बनियान होंगे, शायद 4 ही 5 होंगे, तो ना उसमें दब जाते थे। तो सोच रही हूँ ना कि कहीं अलग करके रखूँ। थोड़ा बहुत कपड़े यहाँ फैले हैं, वो सब अभी जमाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में 3 बजे के बाद ही जो भी काम करना होगा करूँगी। और अध्ययन उसके पापा चले गए हेयर कट कराने के लिए। अध्ययन का हेयर कट तो नहीं करवाना था, लेकिन उसके पापा को करवाना था, तो वो भी साथ में चला गया और अभी तक आया नहीं है। उन लोग मेरे ख्याल से 12:15 के आसपास चले गए थे, 12 सवा 12 के आसपास, और अभी 1:35 हो रहा है, अभी तक उन लोग आए नहीं है। टाइम लगता है उन लोग का, संडे भी है ना, तो भीड़ भी होगा। हालांकि शाम को चले जाना चाहिए था उनको, शाम को शायद कम भीड़ होता, लेकिन अब नहीं माने, अभी चले गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं सीधा शाम को डायरेक्ट, है ना। अभी मैं थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ, मिलेंगे आपसे शाम को। और ये दिन किसे छिप रहा है, किसे छिप रहा है तू? क्यों बाबा से क्यों छिप रहा है? पहले बता, बाबा से क्यों छिप रहा है? बाबा से क्यों छिप रहा है? चला गया था घूमने? और कितने देर में आया है? और अदन लेके आया है कचौड़ी, खाओगे? खा लो। भजिया भी लाया है ना अदन, दिखा तो, झिल्ली लेके आ। मम्मा ने अदन लाया है कचौड़ी और भजिया। और ये कचौड़ी फूली फूली है ना। क्यों चले गए थे घूमने? सोना नहीं है? अब तुम मार तो खाओगे, मैं तो नहीं बचाऊंगी। मैं जा रही हूँ रूम से बाहर, जाओ, चलो फिर सो जाओ, चलो। सो के ठोगे तो फिर पढ़ाई करना। चलो चलो आ जाओ। लड़के को मैं सुलाने के लिए परेशान हो गई, लेकिन ये लड़का सोया नहीं। ठीक है, हारा क्यों नहीं सोया ये बताओ। आज इसको ना नींद नहीं है, कल से स्कूल जाएगा, और फिर जब ये थक जाएगा ना तब सोएगा। जब स्कूल से आके थका रहेगा तो सिर्फ नींबू पानी पीता है और ये सोता है। पापा पीती तो, मम्मी पीती तो, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, देखिए इसकी बदमाशी। और बदमाशी मेरा तो पेट पते हो। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को 5:30-6 बजे का समय है। अध्ययन की यूनिफॉर्म वगैरह जो आज धुली थी ना मैंने, वो सारी प्रेस कर दी है। एक साथ प्रेस करके रख देने से ना कंझट नहीं रहता है कि सुबह उठ के प्रेस करो। वैसे ही बच्चों को तैयार करने में ना बहुत दिक्कत होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तब तो ठीक है, बच्चे अपने आप से तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोटेपन में कम से कम 10 साल 8 9 10 साल तक तो बच्चों को तैयार करना ही पड़ता है। तो बस वही उसके कपड़े मैं प्रेस करके एक बार में रख देती हूँ, तो 2 दिन नॉर्मल यूनिफॉर्म और बाकी दिन रेड वाली यूनिफॉर्म 1 दिन लगती है, तो हो जाता है 3 दिन के कपड़े। और फिर यहाँ पे मैं प्रेस को एकदम साइड में रख दूंगी, टेबल के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे, ताकि दिन का हाथ ना लगे, अदरवाइज ना वो जल जाएगा। और दिन की मैंने सेटअप चेंज की है ना कुछ चीज़ों कपड़ों की, तो वो बस मैंने चेंज किया हालांकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और वो रख के फिर मैं फ्री हो जाऊँगी।
2 जो रेगुलर में लगती हैं वो है, और एक सेट जो वेडनेसडे और सैटरडे लगती है वो वाली यूनिफॉर्म थी। तो 3 सेट यूनिफॉर्म प्रेस किया और थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया ना, तो गर्मी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चलो शावर ले लूँ। और वैसे भी शाम के समय ना शावर मैं ले ही लेती हूँ। हालांकि मौसम धूप वगैरह नहीं थी ज़्यादा, मौसम ठंडा ही था, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना चिपचिप वाली जो गर्मी रहती है, उतनी भी गर्मी नहीं थी। बट हाँ, थोड़ा सा शावर ले लो ना तो नींद अच्छे से आती है। और अध्ययन गया है मार्केट, बाबा और मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं बाहर, पापा मेरे अध्ययन, और मेरी मम्मी और साहब जी गए हुए हैं मार्केट। थक गई यार नहाने में ही थक जाती हूँ मैं। मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं कि जब मैं नहा करके आती हूँ ना तो मुझे ना बहुत प्यास लगती है, गर्मी टाइप से और लगने लगती है। आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? नॉर्मली लोग नहा करके आते हैं ना तो उनको ठंडा ठंडा सा लगता है, बट मुझे ना गर्मी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। ठंड के समय में भी ना ऐसे ही होता है, लोग नहा के आएंगे तुरंत एकदम कंबल वम्बल ओढ़ के बैठ जाएंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मली रहती हूँ जैसे रहती हूँ, मतलब उस समय गर्मी नहीं लगती है, बट हाँ ठंडी भी नहीं लगती मुझे कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही हूँ। और गर्मी के समय में तो मैं नहा के आती हूँ तो फिर मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है। और आपसे बात करने के लिए पंखा कूलर भी मैंने ना बंद किया है, स्क्रीन में क्या लगा हुआ था। चाय वाय हो गई है शाम की, और अभी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, देखते हैं शाम को क्या खाना वाना बनेगा। व्लॉग मैंने सोचा कि चलो एंड किया जाए। शाम की चाय आज मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मॉर्निंग की चाय दिखा दी थी आपको सुबह। तो बस यही सब है, कल से फिर से बैक टू रूटीन। वीकडेज चालू हो जाएंगे, वीकेंड ख़त्म हो गया आज। और देखते देखते ना कैसे संडे निकल गया ना पता भी नहीं चला। और आज मैं सोई भी नहीं हूँ दोपहर में, हमेशा नहीं सोती हूँ, कभी कभी सो लेती हूँ। अभी तो बीच में सर्दी जुकाम हो गई थी तो मैंने दवाई लाई थी ना, तो दवाई ना मैं खाती थी तो मुझे नींद आने लगती थी, तो ये सब था। और आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते ज़रूर है बट कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट और लाइक से कुछ भी नहीं होने वाला है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं कि खाने का क्या बनाना है, खाना वाना शाम को क्या बनेगा। वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।